अस्सलाम वालेकुम। हमसे एक भाई ने अपनी कोई कफ़ियात शेयर की हैं। अब उन्होंने 2 काम किए हैं। ये साँस की मशक तो हमारे वाली कर रहे हैं, जिसमें उनको फ़ायदा आ रहा है, और मुराकबा वो ख़ुद अपना कर रहे हैं। वो मुराकबा मैंने उनका नहीं लिखा ताकि वो बात पर्दे में रहे, और वो कोई ज़िक्र भी कर रहे हैं, तो वो भी मैंने नहीं लिखा ताकि वो भी बात पर्दे में रहे। पहली बात तो जो साँस की मशक के फ़ायदे की है, काफ़ी लोग मुख्तलिफ़ किस्म की साँस की मशकें बताते रहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट सांस की मशक यही है कि आप दाएं तरफ से सांस लें। शुरू में बाएं तरफ से सांस लें, दाएं तरफ से निकालें, दाएं तरफ से सांस लें, बाएं तरफ से निकालें। और मेरा ये प्रोग्राम है कि कुछ दिनों तक मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। हालांकि मैं नहीं चाहता था कोई भी किसी किस्म की वीडियो बनाना, क्योंकि फ्यूचर में जो रूहानी आँख देखती है वो कुछ चीज़ें और देखती है। अब थोड़ा-सा लेकिन आप दोस्तों के लिए कानून बदल रहा हूँ, असूल बदल रहा हूँ, शायद आपका भला हो, तो इसलिए के लिए वीडियो बनाऊँगा। अब आइए इस कैफ़ियत की तरफ। अब जब उन्होंने साँस की मशक की है, जो कि एक ही मैंने सिर्फ़ साँस की मशक दी है और ये सबसे बेस्ट है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से साँस लेते हैं, तो वो टारगेट करता है आपकी थर्ड आई को, लतीफ़ा सरी को। लतीफ़ा सरी को पूरा एक्टिव करना, तीसरी आँख को पूरा एक्टिव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे बेस्ट है। क्योंकि लतीफ़ा सरी जो है उसमें खुदा ने ये सलाहियत रखी है कि वो जो नीचे वाले लताइफ़ हैं, नीचे वाले जितने भी चक्रास हैं, नीचे वाले जितने भी कनेक्शन हैं, उनमें जितनी भी खामियाँ उनको कंट्रोल करता है। मैं शुरू में कभी भी लतीफ़ा रूही को छेड़ने के हक़ में नहीं हूँ। लतीफ़ा सरी जो है ये कंट्रोल करता है बेसिकली लतीफ़ा रूही को भी। लेकिन कैसे, ये ज़रा समझ लीजिए बात। आपके मट्टी के जिस्म में रहते हुए लतीफ़ा रूही लतीफ़ा सरी से ऊपर है जब ये मट्टी का जिस्म छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही मट्टी के जिस्म में आते हैं तो लतीफ़ा रूही खुद वो एक्ट नहीं कर सकता जो लतीफ़ा सरी यानी आपकी तीसरी आँख करती है। ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो जब आप ये सांस की मशक करते हैं तो इसमें टारगेट होता है डायरेक्ट लतीफ़ा सरी को, यानी तीसरी आँख को, थर्ड आई को, और दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से बाएं से भी वो टारगेट है और दाएं से भी वो टारगेट हो रही है। और दोनों किस्म के जो डीएनए हैं हमारे अंदर, मुज़क्कर और मोनस के जो डीएनए हैं, वो उनको एक्ट कर रही है, उनको बैलेंस कर रही है। जो डीएनए आपको माँ की तरफ से मिला और जो डीएनए आपको बाप की तरफ से मिला, दोनों को एग्जैक्ट बैलेंस करना शुरू करती है। तो ये सबसे बेस्ट है। उसका भाई ने लिखा है, उनको फ़ायदा हुआ है, माशाल्लाह, मुबारक हो। आगे जो कफ़ियात लिख रहे हैं, आप देखें, ये कोई कफ़ियात बैलेंस एनर्जी की नहीं है। दोबारा कह रहा हूं, मेरे नज़दीक आपका मट्टी का जिस्म सबसे कीमती है। मैंने अपने ज़ाती तजर्बात में भी देखा है कि मट्टी के जिस्म के बगैर आप इस आलम नसूत में एक ज़ीरो हैं, बल्कि ज़ीरो भी नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा। मट्टी का जिस्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। जो भी दोस्त ये उल्ट पुल्ट मशक़ें करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनको फिर प्रॉब्लम क्यों आ रहा होता है? बेसिकली उनका लतीफ़ा नफ्स साफ़ नहीं है। लतीफ़ा जज्बात में सारे जज्बात पड़े हुए हैं कि ये अच्छा, वो बुरा, ये ऐसे, वो वैसे। लतीफ़ा ज़हन में तमाम सोचे और ख़यालात आपके पड़े हुए हैं। तो इतनी गठरी के साथ आप कैसे आगे जाएंगे? इतने वज़न के साथ, इतने बर्डन के साथ आप कैसे आगे जाएंगे? तो ये प्रॉब्लम आता है। फिर जो आपकी कफ़ियात हैं, ये आपके ज़हन की मूवमेंट है। दिमाग के अंदर सियाल मादा पिंगला है, जैसी आपने उसको हरकत दी है उसके साथ, और फोटान टूटे हैं तो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी ये जो चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं, इनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। आपने जो लिखा नीला आसमानी रंग आपको शुरू हुआ, वो बेसिकली क्या है? वो लतीफ़ा सांच की हरकत है, और शुरू में लतीफ़ा सांच को नहीं हरकत देनी चाहिए। मैं किसी भी सूरत सवाए लतीफ़ा सर्री के, और उसको भी एक बड़े टारगेट हद तक मूव करने के, मैं इसके अलावा ऊपर वाले किसी भी लताइफ को छेड़ने के हक़ में नहीं हूँ। मैं शुरू में लतीफ़ा कलब को भी छेड़ने के हक़ में नहीं हूँ।
हाँ, मैं शुरू करता हूँ लतीफ़ा नफ्स से कि आपके नफ्स में जितना गंद मंद है वो आस्ता आस्ता साफ हो, प्योरिटी आ जाए आपके लतीफ़ा नफ्स में। फिर मैं साफ करूँगा आपका लतीफ़ा जज्बात, कि आपके जज्बात में बैलेंस आए। ये जो आप अक्सर महरूमी और में रोते रहे हैं, कभी आपने शिकायतें की हुई हैं, तो वो बैलेंस हो। फिर लतीफ़ा ज़हन न्यूट्रल हो जाए, उसके बाद मैं लतीफ़ा कलब को छेड़ने के हक़ में हूँ। फिर लतीफ़ा सांझ को एक्टिव करना चाहिए। अब ये जो कफ़ियात हैं ये आपकी एनर्जी अनबैलेंस की हैं। एनर्जी अनबैलेंस कोई अच्छी बात नहीं है, और वो कह रहे हैं कि एक उनको खिंचाव भी महसूस होता है जो वक़्त के साथ शिद्दत अख्तियार करके, जैसे आग लगी हो और दिमाग की पिछली जानब भी इसका दबाव आ रहा है। ये वो भाई कह रहे हैं। आप देखिए ना, आग लग गई ना थर्ड आई में, अनबैलेंस होने की वजह से। तो अगर वो सियाल मादा थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता तो फिर आप क्या करेंगे बताइए मुझे। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा किसी की सुनी सुनाई बात या ऐसे ही कहीं से पढ़ के नहीं करनी चाहिए, हमेशा मास्टर की ज़ेर निगरानी करनी चाहिए। मास्टर उन तमाम कैफियत से गुजरा होता है, तभी तो आपको समझाता है। मेरा जो तरीकाकार है, नंबर एक सांस की मशक है, उससे आपकी दोनों नालियां बैलेंस होती हैं, सारा डीएनए बैलेंस होता है। और तीसरी आंख जो है उसको बिल्कुल एक टारगेट से तक ही एनर्जी मिलती है, उससे ज़्यादा एनर्जी मिल ही नहीं सकती उसको। और हम उसको तीसरी आंख को दोनों तरफ से टारगेट करते हैं, दाएं तरफ से और बाएं तरफ से भी, और वो रिलैक्स होकर ओपन होना शुरू हो जाती है। साथ मैंने जो मुराकबा आपको दिया है, टच फील करने का, लम्स फील करने का, वो बेसिकली क्या है कि वो आप अपने अंदर उस एनर्जी को फील करते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी को फील करते हैं ना। आप सर से शुरू होंगे पांव तक जाएंगे तो एनर्जी बैलेंस होगी ना, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले एनर्जी बैलेंस होना मेरे नज़दीक ज़रूरी है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक मास्टर हूँ, इसको समझ है कि क्या चीज़ आगे जाके होनी है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो कहीं, कोई कहीं रुक गया, को कहीं रुक गया, को कहीं रुक गया, जबकि जो हकीकी मास्टर होता है वो इन तमाम उलूम पर अबूर हासिल करता है, उसके बाद वो तलीमा शुरू करता है। इसी तरह जब आप लम्स फील करते हैं, पूरे जिस्म में फील करते हैं, तो एनर्जी पूरे जिस्म में जाती है, उसका ये बेनिफिट हुआ। नंबर 3 में डीएनए की प्योरिफिकेशन पर मैंने अमल दिया है आपको, और डीएनए की प्योरिफिकेशन में लाजमी समझता हूँ ताकि आपके अंदर से तमाम बीमारियां, तमाम गंदगी ख़त्म हो। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जोर इनर वर्क पर है, आपके अंदरूनी सतह पर, आपके अंदर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ ताकि आपका अंदर प्योरीफाई हो और आप रिलैक्स होकर इस मिट्टी के जिस्म से अलग हो, ना के परेशानियों में। और फिर आप मज़े देखिए। इसके बाद मैं वाटर थेरेपी के हक़ में हूँ कि जैसे जैसे आप पानी पिए उसको खुश होकर गिलास को देखें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, खुश होकर गिलास को देखें, मुस्कुराएं, क्योंकि आपके जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। और पानी जो ऐसी खसूसियत रखता है कि वो आपके अक्स को फील करता है। तो जब आप उसको मुस्कुराते हैं और अच्छे तरीके से स्लो स्लो करके पानी पीते हैं तो एक पॉजिटिव प्लस एनर्जी आपके अंदर लेके जाता है। फिर जब आप खाना खाएं, टीवी बंद कर दें, मोबाइल दूर रख दें, और रिलैक्स होकर खाना खाएं। बस उस वक्त बातें ना करें, रिलैक्स होकर खाना खाएं। और उसके बाद कुछ देर आपको नंगे पाँव चलना चाहिए। अब इसमें भी थोड़ी अकल करनी चाहिए। रास्ता गर्म है और आप नंगे पाँव चल रहे हैं, ये भी तो बेवकूफ़ी है। यानी सुबह शाम चलें जब ठंडे को, और सर्दियों में ऐसे बर्फ़ जमी और आप चल रहे हो फिर भी गलत है। वो नॉर्मल हो तो फिर आप चलें। और फर्श पे ना चलें, फर्श में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, मट्टी के ऊपर चलें ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो सके। फिर इसी तरह चंद मिनट ये दरख्तों के पास बैठे ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। आपकी ज़िंदगी महरूम मिन्नत है इन दरख्तों की। अगर दरख्त आपको ऑक्सीजन ना दें तो फिर प्रॉब्लम आएगा ना। अब ये जो दरख्त के नीचे बैठना है, अब अपनी अटकल से या अपनी अकल से आप गर्मियों में ऐन धूप में जाके बैठ जाए तो फिर वो भी बात गलत है। और
सर्दियों में रात को जाके बैठ जाए वो भी बात गलत है। तो उसका मतलब है दर्ज हरारत को देखना, मुनासिब वक्त पर आप जाएं, फिर ये काम करें। इसीलिए मास्टर जो है वो कुछ देर ज़ेर निगरानी ये मशक़ें करवाता है ताकि आप बेस्ट तौर पर उनको मज़ीद समझ सकें। इसीलिए तो आपको वीडियो कॉल पे लिया जाता है। और वीडियो कॉल पे जब आप दोस्त मुझे कॉल करता है तो मैं आपको रोशनी के जिस्म को लाइव देखता हूँ कि कहीं कोई परत ज़्यादा एक्टिव तो होने की कोशिश नहीं कर रहा और कहीं कोई परत कम एक्टिव तो नहीं है, मध्यम तो नहीं है कहीं पर वो, तो इनको बैलेंस करता है। यही तो मास्टर काम करता है। इन भाई से गुजारिश है कि आपने ये जो भी उलट पुलट से मुराकबा जात शुरू की हो इनको प्लीज़ छोड़ दीजिए और जो आपको अमल दिया गया वो कीजिए ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। सबसे पहले आपके अंदर से बीमारियां ख़त्म हों, उसके बाद ऐसे चाहे। मुझे कभी भी ना मुझे तीसरी आंख में दर्द हुआ, ना मेरी तीसरी आंख में कभी आग लगी, ना ही मुझे कहीं पर प्रॉब्लम आया है, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल बैलेंस तरीके से सारा किया था और मेरे दादा हजूर ने मुझे बैलेंस तरीके से सिखाया था। उन्होंने जैसे जैसे समझाया मैंने उतना ही किया। मैंने उसमें एक लफ्ज़ का ना ज़्यादती किया, एक लफ्ज़ की ना उसमें कमी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलैक्स होकर मैंने ये सारी मनाज़िल तय की। ये लोग कहते हैं इतना मुश्किल, मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं लगा। बल्कि मैं तो 3-3 4-4 घंटे भी बैठा रहता था, मेरा तो उठने को दिल नहीं था करता। तो ये जो मेरा तरीक़ाकार है ये सबसे बेहतरीन है और बेस्ट है। और जो बाय डिसएग्री वो बिल्कुल लॉजिकली मुझसे बात कर सकते हैं और मैं खुले दिल का बंदा हूँ, लेकिन बात ज़रा एक तमीज़ के दायरे में होनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।